जय हिंद एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हमें क्या जानना है? तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है और ये कितने टाइप के कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, संविधान जो है किसी भी देश के सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ को कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इससे ऊपर आपको कोई भी कानून क्या है नहीं होता, सब क्या है इसके अंडर आते हैं। संविधान हमें यह समझाता है कि किसी देश की सरकार की संरचना कैसे होगी, वहां के जो सरकार है उसकी शक्तियां कौन कौन सी होंगी। ये हमें ये बताता है उस देश के जो नागरिक हैं भैया उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, उनके कौन कौन से ड्यूटी यानी कर्तव्य होंगे। ये हमें ये बताता है कि सरकार के जो डिफरेंट अंग हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होगा, उनके बीच का संबंध कैसे होगा। ये सब चीजें क्या है हमें संविधान बताता है। ठीक है, यानी इट इज अ सेट ऑफ रूल जिसके हिसाब से क्या है आपका किसी देश की शासन को चलाया जाता है, किसी देश को गवर्न किया जाता है। ठीक है, अब मैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो पहला हो जाता है निर्माण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ये दो तरीके के हो जाते हैं, रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन मतलब भैया एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो, अनरिटेन मतलब कि एक सिंगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया हो बल्कि वहां के रीति रिवाज, वहां की अभिसमय यानी कन्वेंशन, वहां की परंपराएं पे आधारित हो। फिर आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट यानी संशोधन के आधार पर। ये दो तरीके के हो जाते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड मतलब शब्द से पता चल रहा है कि इसके अंदर बदलाव करना बहुत मुश्किल है, फ्लेक्सिबल मतलब है इसके अंदर आसानी से बदलाव कर सकते हैं। फिर शासन व्यवस्था के आधार पर ये भी क्या है दो तरीके की हो जाती हैं, संघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है राज्य और आपकी सेंट्रल जो है उसके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया हो, इक्वली बराबर कह सकते हैं। दूसरा क्या है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक संविधान, जिसके अंदर भैया क्या हुआ हो कि सारी शक्तियां केंद्र को दे दी गई हो, राज्य का ज्यादा मतलब ना हो। ठीक है, फिर आपका उत्पत्ति के आधार पर ये क्या है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या हो जाता है आपका इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, इवॉल्व मतलब ग्रेजुअली ओवर टाइम क्या हो डेवलप हुआ हो वहां की कस्टम्स और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं भारत के संविधान के नेचर की बात करूं तो ये क्या है रिटिन है, ये ना ही ज्यादा रिजिड है ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, यानी इट इज पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल। ये क्या है आपका फेडरल भी है और इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी देखे जाते हैं, और ये क्या है आपका इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगले में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जय हिंद।